अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस टॉपिक जो है वो अच्छे से रिव्यू कर लिया होगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स ऑफ x, यानी कि ये इसका एंगल है a साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। आगे ये अदर देन x है तो एंगल का आगे डेरिवेटिव आएगा a साइन इनवर्स ऑफ x। तो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस अंडर रूट को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, और अंडर रूट जब भी कोई टर्म अंडर रूट में आती है ना, तो आपने अगला स्टेप आपका क्या होता है? स्केयरिंग करते हैं ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो आपने स्केयरिंग की, स्केयरिंग करने के बाद आपका अंडर रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट खत्म। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आना, कॉस स्क्वायर के ऊपर आना है। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये थीटा आपके पास आ गया। उसके बाद क्या है? आपने ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, a स्क्वायर माइनस a दिस टर्म। अब ये किसके इक्वेशन नंबर 1 से ये आपके पास y के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे अगेन डिफरेंशिएट कर, सिमिलरली सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? -2x। ये एज इट इज़, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, पहले इसका डेरिवेटिव फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब सेकंड का डेरिवेटिव। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो पावर शुरू में, पावर एक कम और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर एक कम। ठीक है, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव y का क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन जब उसका दोबारा डेरिवेटिव को तो सेकंड डबल डेरिवेटिव आएगा, 2 दफ़ा प्राइम आ जाएगा। इसके बाद a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा? पावर शुरू में पावर एक कम, तो a स्क्वायर तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर शुरू में करोगे, पावर शुरू में और पावर एक कम और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या होगा? y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव। जो y प्राइम वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ से इकट्ठा कर लीजिएगा। अब देखो थ्रो 2 भी कॉमन आ रहा है और y प्राइम भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 y प्राइम। ये आपकी एग्जाम्पल की तरह सेम ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपने इसको तरतीब में लिख लिया। सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट। इधर कांस्टेंट है माइनस a स्क्वायर, इधर आके क्या हो गया? प्लस। अब आपने लेबनीज रूल अप्लाई करते हुए n टाइम्स ऑफ द डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो ये इसमें ऑलरेडी सेकंड डेरिवेटिव तक तो टर्म आ गई हुई है, सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, जब आप इस पे nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यानी n टाइम्स मजीद इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे, 2 टाइम्स तो उसका डेरिवेटिव आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका 2 टाइम आपने डेरिवेटिव लिया, आपने 10 टाइम्स उसका डेरिवेटिव मजीद लेना है, तो वो टोटल कितने डेरिवेटिव्स हो जाएंगे? 12 डेरिवेटिव, क्योंकि 2 दफ़ा तो ऑलरेडी वो डेरिवेट हो चुका हुआ है और मजीद आपने उसको 10 टाइम्स मजीद आपने ऐड किया, तो जो पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं वो उसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आपने nth टाइम इसको डेरिवेटिव करना है, तो ये ऑलरेडी 2 दफ़ा डेरिवेटिव आ चुका है, तो ये क्या आ जाएगा? n+2 टाइम्स डेरिवेटिव। सिमिलरली वही लेबनीज रूल क्या होता है? nc0, तो पहले इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस फिर nc1, इसका एक डेरिवेटिव कम होता जाएगा, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मजीद, फिर इसका डेरिवेटिव एक कम होता जाएगा, फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, अगले स्टेप में जाकर आपने इसका क्या लेना है? सेकंड डेरिवेटिव लेना है। nc0 n+2 क्यों लिखा? हमने n टाइम 2 ऑलरेडी 2 दफ़ा डेरिवेटिव पहले आ चुका है, तो अगेन उसमें n ऐड, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस nc1। 1 का क्या मतलब है? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना और इन दोनों को माइनस करना, तो 1 का डेरिवेटिव है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना और इसमें से एक डेरिवेटिव कम करना, तो क्या आ जाएगा? n+2 में से एक डेरिवेटिव कम करोगे तो क्या आ जाएगा? n+1, और m1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -2x। आगे आपके पास क्या आ जाता है? nc2 लिया तो मजीद इसमें से एक डेरिवेटिव आपने इसका कम कर दिया, तो क्या आ जाएगा? n। ठीक है, और आपके पास यहाँ इन दोनों को किया तो आपके पास ये आ जाएगा, और -2x का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो ये सिंपली -2 आ जाएगा। अगेन आप मजीद आगे नहीं अप्लाई करोगे, क्यों नहीं? nc3 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब nc3 लिखोगे तो -2 का अगेन डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो अब फर्दर सारे डेरिवेटिव्स आपके पास 0 आ जाएंगे, तो ये nc2 तक ये कंप्लीट है। आपने ये जो सिर्फ इतनी फॉर्म है, ये जो इतना क्वेश्चन है, ये सिर्फ अभी इस पे nth रूल लगा है, लेबनीज रूल सिर्फ अभी इस टर्म पे लगा है। अगेन आप इस टर्म पे भी लेबनीज रूल लगाएंगे, तो ये माइनस है ना, तो इसकी सारी टर्म्स माइनस में आएंगी। ठीक है, तो nc0 इसका पहले एक डेरिवेटिव आ चुका हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? n+1 और
फंक्शन एक्स दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। फिर NC1 ये माइनस साइन इस वजह से आ रहा है, वैसे लेबनीज़ में तमाम टर्म्स क्या होती है पॉजिटिव, तो ये वाली माइनस उसको तमाम को माइनस कर रहा है, तो NC1 इसका एक डेरिवेटिव कम और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 क्या शो करता है, इसका फर्स्ट। आप देखो x का डेरिवेटिव क्या है 1, आगे मजीद आप इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करोगे क्योंकि 1 का आगे डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो वो आगे फर्दर टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है a² y, अब a² तो मल्टीप्लाई हो रहा है, y का nth डेरिवेटिव, क्योंकि y सिंपल है उसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो y का nth डेरिवेटिव क्या होगा y की पावर n। ये nth डेरिवेटिव्स हैं, ये पावर्स नहीं इसलिए नहीं ब्रैकेट में शो करना जरूरी है, इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया है NC0 क्या होता है 1 और NC1 क्या होता है n, ठीक है। NC1 क्या होता है n, तो ये -2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x n, NC1 क्या होता है n, और NC2 मैंने आपको बताया था क्या होता है n-1/2 फैक्टोरियल, और NC0 1 होता है और NCn 1 होता है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी सिंप्लीफाई करके 1 - x² y की पावर n+2, ठीक है, और n+1 वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, जो y की n वाली टर्म्स है वो आप इसको इकट्ठा कर लोगे तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यही आपको चाहिए था। आगे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 9 है। आप देखो उसने फर्दर इसकी वैल्यूज एट x = 0 पे फाइंड आउट करने के लिए नहीं की, तो इसलिए हमने यहाँ तक जाके स्टॉप कर दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले उसने कहा आपने n डेरिवेटिव आप इसने इसका फाइंड आउट करेंगे, फिर मजीद आपने इसकी एट x = 0 पे आपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। आपके पास क्या है, ये उसने फंक्शन दिया y = e⁻m sin इनवर्स ऑफ x, तो क्या करेंगे दोनों तरफ डेरिवेटिव्स लेंगे। आपको पता है e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ये अदर देन x है तो इसका आगे डेरिवेटिव आएगा m, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है √1 - x²। सेम पिछले पैटर्न की तरह क्या करेंगे, ये √1 - x² को दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने अगेन डेरिवेटिव स्केलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जब अगेन डेरिवेटिव लेना होता है तो हम चाहते हैं कि अंडरूट से हम बच सकें, तो हम स्केलिंग लेंगे बोथ साइड्स पे। आपने इधर स्केल लिया तो अंडरूट स्केयर से कट गया, तो यहाँ पे भी स्केयर आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है, दोबारा y दोबारा बन रहा है, ये पूरा y है तो इसलिए y × m लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो ये y² m² अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम प्रीवियस पैटर्न की तरह सेम हम करेंगे कि ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में पावर 1 का अदरवाइज चीज़ का डेरिवेटिव सेम, इसका ये सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव आपके पास है 2y' थ्रू आउट कॉमन है तो हमने 2y' से डिवाइड कर दिया तो अगेन ये आ गया। अगेन हमने इस पे nth डेरिवेटिव्स आपने अप्लाई किए बाय लेबनीज़ रूल से प्रीवियस मेथड की तरह सेम, ये बिल्कुल वैसे ही है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया वो ये वाला है 1 - x² y की पावर n+2 - 2n+1 x y की पावर n+1 -n² m² y की पावर n = 0, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन ये आपका प्रूफ हो गया। आगे उसने फर्दर आपको कहा है, अगर तो उसने फर्दर कहा हो कि x = 0 पे आपने इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है तो आपने करनी है, अदरवाइज आपने x = 0 पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। अब क्या है, एट x = 0 पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी भी, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली यहाँ फंक्शन ऑफ y जो है फंक्शन ऑफ x है, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो ये वहाँ पे x यूज़ हो, x की जगह 0 लिखा गया है। जैसे अब आपके पास देखो जैसे ये लिखा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली x है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो ये एट x = 0 यानी कि y की वैल्यू एट 0 पे निकालनी है, y की वैल्यू एट 0, y की वैल्यू एट 0, ये x है तो यहाँ पे 0 पुट के y की वैल्यू, तो ये तो जब 0 पुट किया यहाँ पे तो ये तो सारी टर्म इक्वल, ये 0 आ गई, तो आपके पास ये आ गया, ये इधर यहाँ पे भी 0 पुट किया तो y की पावर n+2 यानी कि एट 0 पे, तो ये उधर चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने फर्दर वैल्यूज़ निकालनी। जब आप n1 पुट करोगे यहाँ पे n1 आएगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए एट x = 0 पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे एट x = 0 पे। पहले y की वैल्यू एट 0 निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पुट कर, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0, तो e की पावर जो 0 होती है वो हमेशा क्या होती है 1। आप फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, ये भी 0, तो ये 1 माइनस, तो ये आपके पास e की पावर 0 m/1 - 0, ठीक है। तो ये 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा m, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की एट 0 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है m।
ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, क्योंकि डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, n1 पुट करेंगे, ठीक है। तो n आपने 1 पुट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आई, ठीक है। n1 पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, n1 पुट करके तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, n2 पुट। जब n1 आपने पुट किया तो m1 प्लस m स्क्वायर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास m होता है। अब जब n2 पुट करोगे तो 2 + 2 0, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, ये प्रीवियस से। जब आपने n यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n2 पुट करके तो 2 + 2 4 डेरिवेटिव की वैल्यू ऐड की एट x = 0 पे, तो यहाँ पे भी आप 2 पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो आपने चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव के एट x = 0 पे क्या वैल्यू है। तो आपका सेकंड डेरिवेटिव कहाँ आ रहा है, आपका ये सेकंड डेरिवेटिव एट x = 0 पे, तो क्या है आपने 0 पुट किया, ये सेकंड डेरिवेटिव के एट x = 0, तो सेकंड डेरिवेटिव के एट x = 0 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - 0। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है एट 0 पे, तो -x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट x = 0, ये देखो 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव m - m स्क्वायर, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 1 आता है = 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, = 0। तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास उधर चला जाएगा, तो ये m स्क्वायर आएगी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x = 0 पे, ये सेकेंड डेरिवेटिव y = m स्क्वायर आएगी। तो आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ये देखें एट 0 पे m स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह आपने थर्ड डेरिवेटिव का निकाल लिया, फोर्थ निकाल लिया, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरिटी ये टर्म लिखनी है, लिख लेना, एक पैटर्न बनता है। अगर आपको पैटर्न बनाना आता है तो आप पैटर्न बना लीजिएगा, अगर आपको पैटर्न बनाना नहीं आता तो आप ना बनाइए, यहाँ तक भी ओके है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। सिमिलरली उसने कहा है कि n डेरिवेटिव निकालें एट x = 0 पे, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x लिया, आगे ये अदर देन x है तो इसका आगे अगेन डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेकर ये 2 से इसका इधर एलसीएम आया तो कटिंग होके ये आ गया, ये इधर जाके अंडरूट आ जाएगा। अंडरूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग करने के बाद अगेन आप इसको डेरिवेटिव लोगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट आप करोगे, ठीक है। अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलरली 2y प्राइम से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो उसने आपको n टाइम डिफरेंशिएट करके दिखाया हुआ है कि किस तरह डिफरेंशिएट होना है इसने। आगे आपके पास आ जाएगा लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हुए n टाइम्स आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 1 + x² y⁻n - 1 एंड दिस एंड दिस एट, ठीक है। एट x = 0 पे आपने वैल्यू जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, एट x = 0 पे ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एट 0 पे ये आ जाएगा। अब ये जनरल फार्मूला आ गया, आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे 1 2 3 सो ऑन, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। ये आप सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा, मैं इसकी पिक्चर्स भी आपको सेंड कर दूंगी, और अगेन आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सेकंड टॉपिक भी, सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है, सेम ऐसे ही आपने करना है। पहले लॉग इसलिए लेना है क्योंकि पावर नीचे उतार लेंगे, वैसे डेरिवेटिव लेना मुश्किल है तो लॉग नीचे पावर नीचे उतार लेंगे, और सेम ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके ऊपर अपने लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। लेबनीज़ रूल अप्लाई करने के बाद आपने इसमें x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई आपका होगा, आपने x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है इससे, और सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ है, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी पैटर्न पे करना है। आपने मुझे बताना है कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। फर्दर डिस्कशन के लिए फिर आप मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं आपको मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हुई तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।